नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। बहुत आसान तरीके से इसको देख लेंगे, CP और SP देख लेंगे। उसने कहा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पहले है और क्रय मूल्य बाद में है। तो CP हमारी 4 हो गई, या पे आप ऐसे लिख लो, SP और CP। ये दिया है 5 और ये दिया है 4। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का मालूम है, आप 4 रुपये में ख़रीदा और 5 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ इंटू 100। और CP कितनी हो जाएगी? 4 से ये काट दिया 25%। बस इसी को CP और SP मान लेंगे। ओके, तो हम इसी प्रकार का 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। ज़रा वो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन सेम लिखा हुआ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। तो SP और CP, तो ये हो गई 3 और ये हो गई 2। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 1 × 100 CP हमेशा नीचे आती है, तो 2 आ जाएगी। 2 से ये 50 बार, यानी 50%। यानी यहाँ से प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी याद कर लो, प्रॉफिट × 100 CP लगता है ऑलवेज। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो एक और ये सेम क्वेश्चन लिख दिया हमने। इसमें CP हमको दे रखा है SP और CP, SP 4 और CP 3। तो हमें लाभ फिर से 1 हुआ। प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकालेंगे 1 × 1 × 100/3, 33 सही 1/3। यही आंसर आपका आ जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन मिलता जुलता। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इसके सामने लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो यानी विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य, इसको प्रॉफिट अपॉन SP के रूप में लिखेंगे। ये लिखा हुआ है प्रॉफिट, लाभ विक्रय मूल्य का, तो लाभ ऊपर और नीचे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 7। ओके, ये कंडीशन हो गई। तो प्रॉफिट 2 रुपये और SP 7 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाभ हो गया हमारे पास 2 रुपया और SP हो गया 7 रुपया। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो हमें CP चाहिए होगी। तो CP कैसे निकलती है? CP बराबर होता है SP माइनस प्रॉफिट। ये फार्मूला होता है, यानी किसी 7 रुपये में बेचने पर 2 रुपये का लाभ होता है, तो हमें CP निकल आएगी 7 माइनस 2, क्या रुपये आ जाएगी? 5 रुपया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो 2 × 100/5, 5 से ये 20 बार 40% आ जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस इस चीज़ को नोटिस कर लेंगे, अगर ये चीज़ आपने नोटिस कर ली तो ही निकाल पाएंगे। 3 अंडों के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट × 100/CP। प्रॉफिट हमें 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 लगा देंगे, 3 × 100/CP। CP में यही लगा देंगे। जब यहाँ क्रय मूल्य लिखा हो तो आप इसको 15 ही लगाएंगे, ठीक। 5 से 20 बार 20% आ जाए। यहाँ पर बदलाव होगा, कभी क्रय मूल्य दिया होगा, कभी विक्रय मूल्य दिया होगा, ठीक है। यहाँ लाभ दिया होगा या हानि दी होगी, उसकी कंडीशन बता देते हैं। क्रय मूल्य है तो आपको न जोड़ना है और न घटाना है। विक्रय मूल्य दिया होगा और लाभ है तो आपको घटाना पड़ेगा, लाभ में घटाना पड़ेगा। और विक्रय मूल्य दिया और हानि है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखेंगे ये वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 24 अंडों को बेचने पर 4 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। इसमें फिर से क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें हानि परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस × 100/CP। तो बस लॉस हमारे पास 4 का × 100 और CP हमारे पास 24 लग जाएगी। 4 से 6 बार 100/6, 16 करेक्ट 2/3% का यहाँ से निकल आए। अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्रय मूल्य लिया है इसलिए। हानि हो तो हानि दिखा दो और लॉस हो तो लॉस लिख दो, उसमें कोई घटाने की ज़रूरत
और न जोड़ने की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हाँ, तो ये लिखा है 33 अंडों को बेचने पर 11 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ फिर से विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य आया, अब की बार ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखो, विक्रय मूल्य में घटाना है और लाभ की कंडीशन में, और विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो तो जोड़ना है हानि की कंडीशन में। ये दो चीज़ें याद रखेंगे। अब क्या है, अब देखो, हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 11 इंटू 100 अपॉन CP। CP हमें क्या आ जाएगी 33 माइनस 11, 11 इंटू 100 अपॉन 22। 11 से 2 बार कटेगा और ये आ जाएगा 50%। ये था। आप ध्यान रखेंगे 11 का सीधा सीधा मोटी भाषा में याद रखेंगे। 33 अंडे बेच रहे हैं तो 33 रुपये में बेचते हैं तो 11 रुपये का लाभ होता है, तो CP 22 हो जाएगी सीधी सीधी। हम ये कहते हैं 33 में बेच रहे हैं तो 11 का लाभ हो रहा है, यानी ये SP है और ये प्रॉफिट है, तो CP हमारे पास 22 बच जाएगा अपने आप। हम 33 में बेच रहे हैं और 11 रुपये का लाभ है, तो कितने का आ जाएगा 22 रुपये उसकी CP आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो चलते हैं ऐसा ही और अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 65 नींबुओं को बेचने पर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। तो हमें कुछ नहीं है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट, लॉस कितना है 13 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 65 प्लस 13, लॉस में जुड़ रहा है यार, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 100 अपॉन 78, 13 6 78, तो 100/6 यानी 16 सही 2/3% का लॉस हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे मिलता जुलता कुछ। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट करके है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ज़रूरी भी है। कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% पर, एक पर दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया, तो कुल उसे 15% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य बताओ। एक तरफ सस्ता लिख लेंगे और एक तरफ महंगा लिख लेंगे। ये एलिगेशन, बाय एलिगेशन कहते हैं इसको, बाय एलिगेशन। ठीक, अब यहाँ हमारे पास एक को ख़रीदा 12% पे और दूसरे को ख़रीदा 18% पे। बीच में रखते हैं एवरेज परसेंट, एवरेज यानी 15 में से 18 घटाओ तो 3 और 15 में से 12 घटाओ तो 3, तो ये 3:3, इसका मतलब हो गया 1:1। 1:1 का मतलब हो गया 1500 को 1 + 1 में डिवाइड कर दो, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 750। 750 तो इंटू 1, यानी पहली की कीमत 750 और 700 इंटू 1 यानी 750। इस तरीके से आपका निकाल आएगा। ये आपका जो 750 निकला है उसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका, और 1:1 का आप याद रखो हमेशा 50-50 होता है, जो भी हो उसे आधा आधा बांट दो। अगर 3 लोग हैं तो 1/3 कर दो, 4 लोग हैं तो 1/4 कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका यही आप करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी 2 अलमारियां 10,000 रुपये में खरीद कर एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेच देता है। इसमें कुल 12% का लाभ हुआ। तो एक तरफ लिखो 15% और एक तरफ लिखो 12%, नहीं 10%। ओवरऑल उसे कितना परसेंट, ये एवरेज आता है बीच में, तो 12 यहाँ लग जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 2। तो अनुपात यहाँ से निकल आया कितना 2:3। 10,000 को 2:3 में डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो 2000 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा और वो 6000 आ जाएगा। ये आपकी अलग अलग घड़ियों के मूल्य हो जाएंगे। आप ऐसे करके लिख सकते हैं 2 × 2000 या लिख सकते हैं 3 × 2000। आप इस तरीके से जैसे जाए वैसे कर सकते हैं। तो अब हम ये बताते हैं आपको अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए, ये क्वेश्चन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा आता है कि एक दुकानदार है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन करता क्या है, वो बाटों की हेराफेरी करता है। बाटों की हेराफेरी में क्या है कि कम तौलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखने के लिए एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा। उसमें ये आपको नोटिस करना है कि जितना तौलता है वो सीपी माना जाएगा। देखो इधर लिख लो स्टार बना के, जितना तौलेगा वो सीपी माना जाएगा। बस हो गया काम, यहीं से आप समझ जाएंगे। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालो। उसने कहा कि अपने सामान को बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। तो कम कितना तौलता है, 50 ग्राम का फ़ायदा लिया उसने अपॉन 100। तौल कितना रहा है, 950। तो 950 यहाँ आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 19 बार कट जाएगा। तो 19 बना 5/19, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 करेक्ट, 5/19 ये आपको आंसर है। अब इसके साथ में आप देखिए कुछ भी आप जोड़ दीजिएगा इसके साथ में। अगर मैं ये कहता हूँ इसी क्वेश्चन को, ये आपने कर लिया होगा, मैं यहीं पे समझाता हूँ कि यदि वो ये कह देता है 200 ग्राम कम तौलता है, कम तौलता है, तो आप लिखेंगे 200/800 इंटू 100, बस जो कुछ आ जाएगा 25%। अगर वो कहता है 100 ग्राम कम तौलता है तो 100/900 इंटू 100। वो ये कहता है कि 850 ग्राम तौलता है, तो इसका मतलब 150 ग्राम कम तौलता है इंटू 100/850। यानी इन दोनों को मिला करके 1000 हो जाना चाहिए। बस कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कम तौलता है तो आप कम वाला ऊपर लिख दीजिए और जितना तौल रहा है उतना आप नीचे लिख दीजिए। अब इसमें एक चीज़ और है कि एक बात है कि अगर परसेंट में दिया हो तब क्या करें, तो आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि मान लीजिए उसने 20% कम तौला, तो आप उसे क्या लिखेंगे, 20/80 इंटू 100, ऐसे लिख देंगे। 20 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25% लाभ कमा रहा है। तो वजन में भी ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है 20% कम तौलता है और 20% वाट कम यूज करता है, लेकिन वह वजन में इतना करता है, तो आप उसका वेट और वजन कंपैरिजन कर देंगे। वेट को 1000 पे करेंगे और परसेंट को 100 पे करेंगे कंपैरिजन। यहाँ पर किलो के हिसाब से मानेंगे तो हम मान लेंगे इसको 1000 का वजन होगा, 20% कम तौलता है, इसका मतलब 200 ग्राम कम तौलता है, और तौलता कितना है, 800 ग्राम इंटू 100। इस तरीके से आप उसे 1000 से और 100 से कंपैरिजन करके चलेंगे, तो आप हमें अंदाज़ा है कि शायद इसमें आप नहीं भूलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही है, और इसमें ही वीडियो थी, और इसमें कोई ज़्यादा कुछ सवाल नहीं थे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में रखिएगा। और पुराने वीडियो हैं जितने हमने दे रखे हैं 5, तो उन सब 5 को आप एक एक करके देख लीजिए और आराम से पढ़िएगा। और बिल्कुल कूल माइंड होके पढ़ो, घबराने की ज़रूरत नहीं, जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है। और बहुत आक्रामक तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। कूल माइंड होके पढ़ें तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हम आपको अब मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। तो आज के लिए हम विदा चाहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।